हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप हमारी आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और जनरल नॉलेज वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है वो है इंडिया नेपाल इशू। आज हम बात करेंगे इंडिया नेपाल के इशू के बारे में, क्योंकि जो इंडिया और नेपाल है देखा ये गया है और होता भी यही है। इंडिया और नेपाल दोनों देश में जाने के लिए दोनों देश के नागरिकों को किसी भी प्रकार का वीज़ा नहीं लेना पड़ता। इंडिया और नेपाल का जो बात है वो रोटी बेटी का संबंध जैसा है। फिर हम इस इशू के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसको हम जानेंगे और ये इशू क्यों पैदा हो रहा है। ये हाल ही में ये इशू कुछ 4-5 सालों से पैदा हो रहा है, तो ये विवाद काफ़ी पुराना भी है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी जो इस इशू का कारण है वो ये कारण है कि ये नेपाल की संसद में पास हुआ ये डिस्प्यूटेड नक्शा जो नेपाल ने पारित करा है। तो थोड़ा सा हम नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की जो सीमा है वो उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम से सटती है, जो कि भारत से लगी होती है। और नेपाल जो है, ये जो आप देख रहे हैं इस एरिया में, नेपाल जो है एक बफर देश है। बफर देश वो होता है जो दो बड़े कंट्रियों के बीच में होता है, और नेपाल जो है एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। उस समय, अब हम बात करते हैं थोड़ा पुराने नेपाल की। जब नेपाल के अंदर गोरखा किंगडम था, तो नेपाल की सीमा यहाँ तक थी, कुछ सिक्किम तक और इधर देहरादून तक। तो जो ये डिस्प्यूटेड एरिया है, जो विवादित क्षेत्र है, जिसको नेपाल अपना एरिया बताता है और ये भारत अपना एरिया बताता है जो भारत का हिस्सा है, तो ये जो टोटल एरिया है ये आपका है 335 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कितने का है? 335 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, जिसको नेपाल अपना एरिया कह रहा है। अब ये विवाद होता क्यों है? तो ये जो आप एरिया देखेंगे, यहाँ से 80 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। तो पहला जो विवाद सुर्खियों में आता है वो आता है 2 नवंबर 2019 को। क्यों? 2 नवंबर 2019 को भारत अपना नया मैप जारी करता है, जिसमें इस एरिया को भारत अपना एरिया दिखाता है जो कि भारत का हिस्सा है। इसका नेपाल कड़ा विरोध करता है, और 8 मई 2020 को इंडिया जो है बीआरओ की मदद से काला पानी से लिपू लेक तक एक सड़क निर्माण करता है। सड़क निर्माण किस लिए होती है? सड़क निर्माण इसलिए होता है ताकि जो कैलाश मानसरोवर जाने वाले लोग हैं, जाने वाले यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आसानी से पहुंच सके। तो पहाड़ तोड़कर इस सड़क का निर्माण कराया जाता है, और बाद में सड़क का निर्माण होते ही नेपाल इस चीज का विरोध करने लग जाता है। और 20 मई 2020 को नेपाल अपना ये मैप, डिस्प्यूटेड मैप पारित कर देता है, जिसमें भारत के कुछ क्षेत्रों को, काला पानी, लिपू लेक को अपने एरिया में दिखाया जाता है। और ये मैप 13 जून 2020 को नेपाल की संसद में पारित भी हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो विवाद है इसमें सही कौन है, भारत या नेपाल? इसको जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा 200 साल पीछे। तो 200 साल पीछे चलते हैं और उसको हम मैप के नजरिए से समझते हैं। तो 200 साल पीछे आप जब जाएंगे तो जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज थे, वो भारत पे चढ़ाई कर चुके होते हैं, और वो नेपाल की कुछ जमीन जो है नेपाल को भी अपने अंडर में कब्जाना चाहते हैं। अब नेपाल में उस समय गोरखा किंगडम का राज होता है। गोरखा, जो कि आपने जो भारतीय सेना में भी है, तो सोच सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में कितने घनिष्ठ संबंध हैं, कि दोनों जो देश हैं, उनके जो लोग हैं, जो गोरखा हैं, वो हमारे जो सैनिक, हमारे देश की सेना में भी काम करते हैं। तो उस समय वहाँ पे गोरखा जो रेजिमेंट थी, और गोरखा से आप सभी लोग वाकिफ हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से ब्रिटिश के सामने झुकने से मना कर दिया था, और वॉर स्टार्ट हो जाती है। 1814 से ये वॉर स्टार्ट होती है, और ये वॉर पूरी तरीके से 1815 तक चलती है। जो वॉर है, इसके अंदर जो नेपाल के जो गोरखा होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो नेपाल है वो बहुत जो है ताकत से लड़ते हैं, बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हैं। मगर जो उस समय के जो ब्रिटिश थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे। आधुनिक हथियार होने के कारण उस समय सरेंडर कर दिया जाता है, और उस समय सुगोली की
संधि होती है, जो कि सुगोली की संधि जो है, एंग्लो नेपालीज वॉर जो है वो 1814 से 1816 तक चलती है, और सुगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को साइन होती है, जो कि लागू 4 मार्च 1816 को होती है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में करी गई थी। अब इस संधि के अकॉर्डिंग, ये जो संधि है इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया नेपाल से कि जो उन्होंने जो कब्जा कर रखा था कुछ क्षेत्र, जो सिक्किम और दार्जिलिंग का क्षेत्र था, ये जो आप देखेंगे यहाँ पर जो डार्क कर रखा है यहाँ पे थोड़ा बहुत, ये और ये जो क्षेत्र था उन्हें ये छोड़ना था, और ये निचले क्षेत्र को छोड़ना था। और जो उनकी जो ईस्टर्न बाउंड्री थी और जो वेस्टर्न बाउंड्री थी, वेस्टर्न बाउंड्री जो है नेपाल की महाकाली नदी बना दी गई, और जो ईस्टर्न बाउंड्री थी सिक्किम की तरफ, वहां पर नेपाल की जो है मेची रिवर जो है उसको वहां पे उनका क्षेत्र बना दिया गया था। तो जो वेस्टर्न बाउंड्री थी और जो ईस्टर्न बाउंड्री है, तो वेस्टर्न बाउंड्री जो है यहां दिखा दी गई थी और ईस्टर्न बाउंड्री यहां दिखा दी गई थी। और जो काली नदी है, विवाद का कारण यही उत्पन्न होता है, क्योंकि जो काली नदी है वो बहुत सारी सहायक धाराओं से बन के आती है। जो बहुत सारी सहायक धारा है, इसमें जो सबसे बड़ी सहायक धारा है वो लिम्पुधरा से है, और जो दूसरी सबसे बड़ी धारा है वो है लिपु लेक से। भारत जो है जो कहता है, वो कहता है कि जो काली नदी है वो लिपु लेक से स्टार्ट होती है, बल्कि नेपाल जो है इसके उलट वो कहता है कि ये जो सहायक नदी का ओरिजिन है, जो धाराएं मिलके आती है, वो है लिपु धारा से, जो सहायक धारा है। 1827 में जब अंग्रेज भारत में थे तो उन्होंने इस क्षेत्र को नेपाल के मैप में दिखा दिया था, और उसके बाद 1865 में, क्योंकि जो उनका मेन मकसद था, जो अंग्रेजों का जो मेन मकसद था वो व्यापार करना था, और उसके बाद उन्होंने नया मैप जारी करते हैं और नए मैप में इस क्षेत्र को भारत का हिस्सा दिखा देते हैं। इसके कारण जो है उस समय नेपाल इसका विरोध नहीं करता है। और 1962 में जब इंडिया चाइना की वॉर होती है, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है भारत जो है अपने सैनिकों को भेज देता है और इंडियन आर्मी वहाँ पे डिपोर्ट कर देता है। और 1990 में नेपाल के अंदर डेमोक्रेटिक सरकार आती है, और डेमोक्रेटिक सरकार आने के बाद 2000 के बीच में नेपाल और भारत के बीच में समझौता होने की बात होती है। अब वहाँ पर आप जो नेपाल होता है वो भारत से अपनी सीमा हटाने की बात करता है, जिसके कारण भारत अपनी सीमा हटाने से पूरी तरीके से मना कर देता है। यहाँ पे ये विवाद उठकता रहता है और बातचीत का सिलसिला वहां से शुरू हो जाता है। अब साल आता है 2015। 2015 के अंदर नेपाल अपने देश में संविधान लाता है, और वहां पर उसका जो है काफी विरोध होने लग जाता है उसके देश के लोगों के द्वारा। जब ये विरोध काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो भारत बोलता है कि आप जो है अपने देश में सही नहीं कर रहे हैं, और जिसके कारण नेपाल ये कहता है कि आपका किसी भी देश में आपका ये अधिकार नहीं होता कि आप किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल दें, जिसके कारण जो है भारत अपनी कुछ सीमाएं बंद कर देता है। जब भारत अपनी सीमाएं बंद कर देता है, और उसी साल 2015 के अंदर भारत के अंदर नेपाल के अंदर बहुत भूकंप आता है, बहुत तगड़ा भूकंप आता है, और जब उसे ये एहसास होता है, जब सीमाएं बंद होती हैं तो उसके पास जो है नॉर्मल पेट्रोल तक के पैसे नहीं होते। नेपाल जो है मेडिसिन वगैरह कुछ भी बाहर से खरीद नहीं पा रहा, बाहर से मंगा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको जो भी चीज चाहिए होती थी वो कोलकाता बंदरगाह से ट्रकों के द्वारा अपने यहाँ तक पहुंचाता था। आप देखेंगे यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह से जो है ट्रकों के द्वारा यहाँ से सामान ट्रक के द्वारा ही पहुंचाए जाते थे। जब ये सारी चीजें नहीं पहुंच पा रही थी तो नेपाल को ये बात पता चलती है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके ऊपर उसे पूरी तरीके से निर्भर रहना पड़ रहा है, जिसके कारण है कि नेपाल जो है, जब उसे पता चलता है कि भारत के ऊपर ही उसे रहना पड़ेगा और भारत के ऊपर ही उसे निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत ही उसका इकलौता देश है, जिस कारण वो अब जो है चाइना की तरफ झुकाव करता है, और वो चाइना को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करता है, चाइना से वो हाथ मिलाता है। अब ये विवाद जो है, तो जो चाइना की तरफ नेपाल का झुकाव ज्यादा बढ़ जाता है, और चाइना की एक पॉलिसी रही है, वो क्या करता है, वो किसी भी देश को, जितने भी देश होते हैं उनको लोन देता है, उनको कर्ज में डुबो देता है,
और कर्ज में डूबोने के कारण वो उनकी जो ज़मीनें हैं वो हड़प लेता है। हाल ही में आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में उसने CPEC बनाया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, अब उसका जो ध्यान है वो नेपाल की तरफ है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए भी काफ़ी खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि नेपाल जब जो चाइना है जब किसी भी देश को लोन देता है और वो लोन उस देश को चुका नहीं पाता तो काफ़ी लोन दे देता है। पहली बात तो है नेपाल, चाइना जो है दूसरे देशों को काफ़ी लोन दे देता है, उनको विकास के इतने सपने दिखाए जाते हैं ताकि वो उससे लोन ले, और लोन लेने के बाद जब वो उसे चुका नहीं पाते तो उनकी ज़मीन वो हथियाना चालू कर देता है। आपने तिब्बत के साथ भी ऐसा देखा होगा, पहले तिब्बत के साथ ऐसा ही करा है और बाद में चाइना ने तिब्बत को अपने में ही मिला लिया होता है, और उसी की वो जो है पूरी नज़र नेपाल के ऊपर भी रखे हुआ है, और जिसके कारण वो नेपाल के साथ घनिष्ठ मित्रता बढ़ा रहा है। और दूसरा ये कारण है कि जो नेपाल के अंदर जो पार्टी है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, और जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, इन दोनों की विचारधारा भी सेम है, इन दोनों की विचारधारा भी पूरी तरीके से सेम है। और चाइना ने नेपाल के काठमांडू तक रेलवे ट्रैक बिछाने का भी निर्णय लिया है। अब इसके कारण जो है काफी विवाद हुआ और नेपाल जो है चाइना के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है, नेपाल जो है चाइना की बात मानता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो भारत है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ नेपाल की गलती के बारे में नहीं बात करेंगे। जो भारत है वो नेपाल को छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है, बल्कि चाइना ने इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसे भी एक कंट्री की तरह ट्रीट करना चाहिए और हमें उसे छोटे भाई की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए भी एक डिसएडवांटेज की तरह है। तो हमने जो है इंडिया नेपाल जो इशू था उसको आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी, और आशा करता हूं आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और आपकी जो राय है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और ये वीडियो को शेयर करें, और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के साथ जो भी और जो जनरल नॉलेज की वीडियोस में रुचि रखते हैं, जो जियोग्राफी में रुचि रखते हैं, उनके साथ इन वीडियो को शेयर करें, और खासकर ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्रों के साथ शेयर करें ताकि उनकी परीक्षा में सहायता हो सके। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।